तो आज बिल्कुल क्लियर ही बता देते हैं, आपने यूट्यूब से कितनी बोलेरो, कितनी स्कॉर्पियो, कितनी फॉर्च्यूनर खरीदी। अब तो अपन सक्सेस हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज आपको मिलाने जा रहा हूं किसान जगत में डिजिटल क्रांति लाने वाले नीमच मंडी भाव चैनल के ओनर मनीष जी धाकड़ से। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। जी। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। अ, किसान साथियों, आज हम मनीष भैया के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये लहसुन के भाव तो बताते हैं और आपकी भी बड़ी इच्छा होगी कि लहसुन के भविष्य के बारे में कुछ बताएं। लहसुन का इन्होंने जब से शुरुआत करा चैनल, उससे पहले क्या स्थिति थी और वो सब तो हम जानेंगे सही। पर आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है, आज इनके जीवन के बारे में जानेंगे कि इनका कैसी जीवन शैली रही है, कैसे ये यूट्यूबर आए हैं और सबसे मुख्य बात किसान साथियों, कितना कमाते हैं। तो जी मनीष भैया, मेरा यही सवाल रहेगा सबसे पहले तो। और ये किसानों का भी सवाल है कि आपके चैनल का नाम है नीमच मंडी भाव और आप रेगुलर भाव प्रोवाइड करा रहे हैं मंदसौर मंडी भाव। तो इसके बारे में कुछ कहिए सबसे पहले तो। शिवराज जी, इसकी भी लंबी कहानी है। जी। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा सभी किसान भाइयों को कि शुरुआत तो मैंने नीमच मंडी से ही की थी। जी। सभी हमारे देखने वाले दर्शक बंधु जानते हैं, नीमच मंडी से ही मैंने यूट्यूब के करियर की शुरुआत की थी। और शुरू से अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने सबसे पहले, मैं वैसे आपको बताना चाहूंगा शिवराज जी, कि मैं 2010 से मंडी में जा चुका था। जी। जब 2010 का समय था, जिस समय पर मैं 10वीं पढ़ता था, उस समय पर मैंने मंडी के अंदर कदम रख दिया था। 10 और से 12 साल पहले। जी, जी। उस समय पर, हालाँकि उस समय ऐसा नहीं था कि मेरे को मंडी में ही काम करना है, मैं सीखने के हिसाब से गया था। जी। सीखने के हिसाब से गया था और उस समय पढ़ाई भी चल रही थी। तो 2010 में जब 10वीं कंप्लीट हुई तो मैं मंडी गया। वहाँ पे छोटा-मोटा काम, हमारे कुछ जो परिवार से जुड़े हुए थे उनकी दुकान थी। तो वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर बैठता था, छोटा-मोटा काम देखता था। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। फिर पढ़ाई तो साथ के साथ चल ही रही थी। तो 2011-12 में मेरी 11वीं और 12वीं कंप्लीट हुई। तब भी मेरा मंडी आना-जाना लगा था, लेकिन मैं रेगुलर नहीं था। जी। फिर मेरा कॉलेज शुरू हुआ, उसके बाद में कॉलेज मैंने कंप्लीट किया। मैंने बीएससी सीएस किया हुआ है। जी। बीएससी सीएस कंप्यूटर साइंस से। जी। तो ये पढ़ाई चल ही रही थी, कॉलेज के दिनों में मैं मंडी जाने लगा था। फिर अचानक जाते-जाते जो है, आपको होता है ना कि आप किसी चीज़ से अगर कंटिन्यू जुड़े रहें तो आपका मन लग जाता है। जी। तो मुझे फिर ऐसा ही हुआ कि मेरे को मंडी ही जाना है और काम करना है। फिर मैंने शुरुआत करी दुकानों से। सबसे पहली शिवराज जी, मैं बताना चाहूँगा सभी जी। को कि मेरी जो मंडी में शुरुआत हुई थी, जो ऑफ़िशियली रूप से तनख्वाह पे मैं गया था कि मुझे पैसा मिलेगा उससे, जी। इतने समय से मैं सिर्फ़ सीखने के हिसाब से जा रहा था। तो जी। पहला काम मेरा शिवराज जी, सबको जान कर के हैरानी भी होगी कि मैं बारदान बाँधने के लिए गया था। जी, देख सकते हैं किसान साथियों, मनीष धाकड़ जिसे पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में यहाँ तक कि विदेशों में भी इनके चैनल को देखा जाता है। उस बंदे ने शुरुआत करी है यहाँ पर बारदान बाँधने से। इस बात पर वीडियो को लाइक करिए और मनीष भैया के लिए कमेंट अवश्य करिए। जी, मनीष भैया। जी, मेरी पहली जहाँ पर दुकान पे मैं काम करने गया था, तो वहाँ पर मुझे काम दिया गया था कि आपको पता है मंडी में ढेर बिकते हैं, उसके बाद में बारदान लेके जी। किसान भाई जाते हैं। फिर वो बारदान भर कर के दुकान पर आते हैं और खाली होते हैं, वहाँ पे ढेर होता है, पाला होता है और उसके बाद में गाड़ियाँ-वाड़ियाँ लोड होती है। तो वो जो बारदान खाली होकर के गिरता था, उसको घड़ी करना रहता था और 25-25 के बारदान के बंडल बनाने होते थे। जी। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी। फिर मैंने थोड़े टाइम वो काम किया भी सही, लेकिन मैंने पढ़ाई कर रखी थी शिवराज जी। और जी। हर व्यक्ति के मन में होता है कि मैंने वो पढ़ाई होता की है, है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ? सही बात। ठीक है, फिर भी मैंने किया क्योंकि सीखना था। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं बारदान के लिए बाँधने के लिए गया हूँ। जी। मुझे सीखना था, मुझे वो एक कहीं। शुरुआत थी, वो एक जी, जी। सीढ़ी थी, उस सीढ़ी पे आपने जी। प्रयास किया मुझे चढ़ने ये का। था कि मुझे कहीं से भी, कैसे भी करके और मंडी का काम सीखना है और मंडी में मुझे अपना कुछ काम करना है। पहले मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी व्यापार करूँगा जी। जी। और सीखूँगा, उसके बाद में करूँगा। तो धीरे-धीरे वहाँ से फिर मैंने, देखो मन में क्या रहता है कि जो मन में चलता है ना, वही इंसान करता है। मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो काम मुझे लगता था कि शायद नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर मैंने थोड़े टाइम किया। उसके बाद में मुझे, मैं यही कहूँगा कि होता है, हर इंसान को जीवन में एक ऐसा इंसान मिलता है जो कि उसके लिए गॉडफ़ादर साबित हो जाता है। जी। मतलब कि उन्होंने ही, मतलब मुझे यहाँ तक एक मैं ये कहूँगा, मार्गदर्शन किया आपका। मार्गदर्शन किया, सपोर्ट किया, सहयोग किया और बहुत ज़्यादा साथ दिया। जी। हमारे नीमच में ओम प्रकाश जी अग्रवाल हैं, जिनका कि मक्का और जौ का काम था। जी। वो बाबूजी बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया, अभी भी हैं जी। और उनका बहुत सम्मान मैं करता हूँ जी। और उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हीं की वजह से आज शायद मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। जी। और काफ़ी बार ऐसा कहा जाता है, बुरा मत मानिएगा अगर किसानों के अलावा भी कोई इसे देख रहा है तो, कई बार कहते हैं कि व्यापारी, या फिर कहते हैं ना कि व्यापारी लाइन से जुड़े हुए जो
बनिया होते हैं, जी, जी। वो किसी को आगे नहीं आने देते हैं या फिर किसी को काम सिखाते नहीं हैं। हाँ, एक तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मुझे बहुत जगह से सपोर्ट मिला है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैंने नीमच की कम से कम 7 से 8 दुकानों पर मुनीमगिरी का काम किया हुआ है, जी, अलग-अलग दुकानों पर। जी, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैं पहले ही दिन गया था, पहले ही दिन उन्होंने वो काम मुझे हाथ में दिया था, जो शायद बहुत ज़िम्मेदारी का होता है। जी, मतलब कि पर्ची बनाना होती है वहाँ पर, पर्ची में दाग लिखना वगैरह जो मंडी से माल आता है, वो काम शुरू से ही दे दिया था। जी, साथ ही साथ अग्रवाल जी हमारे बाबूजी जो थे, उनके यहाँ पर एक हमारे वीरेंद्र जी जैन साहब भैया थे। जी, मैं अपने बड़े भाई उनको मानता हूँ, आज भी मानता हूँ और हमेशा जीवन भर उनका आभारी रहूँगा कि वो वहाँ पर सबसे मेन व्यक्ति थे जो कि पेमेंट वगैरह करते थे, माल का लेन-देन देखते थे, कितना आया, कितना गया सब देखते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे साथ में मुझे ऐसा नहीं रखा कि यार इसको काम कोई सीखना आना नहीं चाहिए या फिर कोई जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत सहयोग किया। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी शिवराज जी। उसके बाद में जी, मैंने लगभग हर जीन्स से यूँ मान लीजिए कि जो मेन-मेन जीन्स है जिनके हम आज भाव बता रहे हैं, जी, जी, उन सभी दुकानों पर मैंने काम कर लिया। जी, वहाँ से मुझे जो सीखने को मिला वो था क्वालिटी सीखना, जी, कि भैया सोयाबीन में क्या होता है? सोयाबीन में आज अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को पूछ लिया जाए तो वो शायद सोचेगा कि यार सोयाबीन का भाव कैसे डिसाइड हो रहा है? जी, जी, लेकिन सोयाबीन में भाव डिसाइड होता है आपके कचरा, मिट्टी, डूंखली इनसे। दो आपने कभी सुना होगा 2 किलो मिट्टी है, 3 किलो मिट्टी है, प्लांट में जब माल जाता है, प्लांट जी, वाले जी, खरीदी करते हैं। जी, तो 2 किलो, 3 किलो मिट्टी का मतलब ये होता है कि उसमें इतना मिट्टी कचरा निकल जाएगा, उसके बाद में इसका भाव क्या बनता है। तो वो मैंने सीखा, रायड़ा आता है, हमारी कलौंजी, अलसी, मेथी, जितनी भी तरह की जिनसें आती है, तो सबकी क्वालिटी ऐसे मेरे को वहीं से सीखने को मिली और यही जो मैं आज भाव आपको इतने अच्छे से बता पाता हूँ, जो किसान हमसे रिलेट कर पाते हैं, जो कि जुड़ पाते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार वाक़ई में जो चीज़ म हम मोबाइल पर देख रहे हैं, उनको लगता है कि वो मंडी से ही देख रहे हैं। जी, लहसुन में बहुत सारी क्वालिटियाँ होती है। आज बहुत सारे फूड यूट्यूबर आपने देखे ही होंगे, जी, जिनको लहसुन की मीडियम क्या होती है, छर्री क्या होती है, पूड़ी क्या होती है, फुलगोला क्या होता है, पता भी नहीं है। वो भी भाव बता रहे हैं। तो ये क्वालिटियाँ वहाँ से जो मैंने काम किया, वहाँ से सीखने को मिली और हर दुकान पर जहाँ पर भी मैंने काम किया, बहुत अच्छा मुझे सहयोग मिला सभी का, बहुत प्यार मिला सभी का व्यापारियों से। तो कोई लोग कहते हैं ना कि व्यापारी कहीं से ऐसे सुनने को मिलता है जी, जी, कि एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है किसी के बारे में सोचते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। सभी साथ लेकर के चलते हैं। अगर आपका उनके प्रति व्यवहार अच्छा है, आप ईमानदार हैं, तो सभी आपका सहयोग करते हैं। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई और जी, ऐसे मैंने सभी क्वालिटियाँ जिन-जिन के यहाँ पर काम किया, सीखा। फिर मैंने मंडी ऑफ़िस में भी काम किया। मैंने ऑपरेटिंग भी की है मंडी ऑफ़िस में। अच्छा, लगभग अच्छा, 2 से ढाई साल मैंने मंडी ऑफ़िस में ऑपरेटिंग की है। जी, उसके बाद मैंने व्यापारी संघ में भी काम किया था, जी, नीमच के व्यापारी संघ में। और जैसा कि आपने बताया, अब जो आपका सवाल था वो मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि जी, आप नीमच मंडी भाव चैनल का नाम है और आप मंदसौर मंडी के भाव बताते हैं जी। रेगुलर। तो कभी चलो आप वो उस पर हम आएँगे, कि जी, वो नाम क्यों किया। पहले हम एक मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है जी, कि ऐसे आप तो जैसे मंडी में काम कर रहे थे, जी। तो आपके मन में कैसे आ गया कि यार मैं भाव बताना स्टार्ट कर दूँ? जैसे आपने बताया भी है कि मैंने निम्मा से शुरुआत करी थी भाव बताने की भी, तो कैसे आ गया इसके बारे में कुछ बताइए? शिवराज जी, क्या होता है मैंने आपको बताया ना कि मैंने व्यापार करने के बारे में सोचा था। जी, लेकिन एक तो पारिवारिक कंडीशन भी इतनी बढ़िया नहीं थी बैकग्राउंड जी, कि व्यापार कर पाएँ, तो धीरे-धीरे समझ में आने लग जाता है इंसान को कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, सही बात। उसकी कितनी क्षमता है। तो मुझे धीरे-धीरे लगने लगा कि शायद व्यापार मुश्किल होगा, व्यापार में पैसा भी लगता है, शायद आपके बाहर लिंक भी होने चाहिए और आपके अंदर एक ऐसी क्षमता भी होनी चाहिए कि आप नफ़ा-नुकसान सह पाएँ। सेम है, सही बात। तो उस समय पर जब मुझे लगने लगा कि व्यापार थोड़ा कठिन होगा, तो मैंने फिर कुछ और सोचा कि अपन और क्या कर सकते हैं। जी, तो एक समय ऐसा आया जब 2015 के आसपास की बात है, 15-16 के आसपास की। जी, जिस समय पर मेरे पास में मेरे पापा ने मुझे शायद मैं कहूँगा मेरे पापा का बहुत सहयोग मुझे मिला है। मेरे जी, मेरे माता-पिता का बहुत सहयोग है मुझे। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर ये मंदसौर आके और काम कर पाता हूँ क्योंकि वो वहाँ पर खेत वगैरह और जितने भी घर के काम हैं सब मेरे पापा देख रहे हैं। तो शिवराज जी जब मेरे पास उस समय फ़ोन हुआ करता था जिसमें यूट्यूब चलता था, तो जी। मैं भी यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था। कौन-सा फ़ोन था? मेरे पास स्पाइस का फ़ोन हुआ करता था उस समय पे, जो कि स्पाइस, मैं 2012वीं पास करने के बाद में मुझे मेरे पापा ने दिलवाया था। गिफ्ट किया था। गिफ्ट तो नहीं कह सकते हैं पर बात साइकिल की थी। जी, 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 मोबाइल चलो। तो फिर मोबाइल मिल गया था। जी, तो मैं वीडियो देखता था तो मुझे सामने एक वीडियो आया कि यूट्यूब से पैसा भी कमाया जा सकता है। जी, जी, अब उस समय तो देखो शिवराज जी झूठ नहीं बोलूँगा, उस समय तो पैसा कमाना ही उद्देश्य था क्योंकि हम उस उम्र के उस पड़ाव में थे जिस समय पर इंसान अपने लिए कुछ बनाता है। जी, तो मैंने सोचा कैसे मिलता है? फिर जी, उसके बारे में देखा, स्टडी किया, वीडियो को देखा, फिर और भी वीडियोज़ देखे। तो पता लगा कि यहाँ पर वीडियो बनाने होते हैं, वीडियो को पब्लिश करना होता है और वीडियो पे पब्लिश होने के बाद में उसपे ऐड चलते हैं और ऐड का अपने को रेवेन्यू मिलता है। जी, तो उस समय तो बड़ा अच्छा लगा कि वीडियो ही तो बनाना है। सही अब बात। वीडियो क्या बनाएँ? ये सबसे बड़ी बात ये थी कि वीडियो क्या बनाएँ? सही तो बात। शुरुआत में शिवराज जी कुछ कॉमेडी ट्राई करी।
अच्छा। मतलब उस समय पर दोस्त-दोस्त मिलके जी, हमारे जो मित्र यार थे, जी, उन्होंने मिलके कॉमेडी वीडियो बनाने शुरू किए, तो कॉमेडी वीडियो नहीं चले, जी, नहीं चले कोई। और उस समय पर डेटा बहुत महँगा हुआ करता था और हर किसी के पास फ़ोन भी नहीं था। जी, ये 15-16 की बात कर रहे हाँ, हो आप। हाँ, जी, उस टाइम जियो नहीं आया 15-16 था। तो उस समय पर चलाए, बनाए, जी, अपलोड भी किया। उस समय जो भी जेब खर्च मिलता था उसको नेट बैलेंस डलवा लेते थे जी, कि भाई जी, डेटा लेना है और वीडियो अपलोड करना है, नहीं चला। ठीक है, उस समय ठीक है, नए-नए थे, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। सही। फिर उसके बाद में अब और क्या कर सकते हैं? तो कुछ बहुत सारी कैटेगरी ट्राई करी, 3-4 कैटेगरी ट्राई करी थी। अब वो बताना तो क्या है, ठीक है, जी, ट्राई करी थी, नहीं चली। अब उसके बाद में फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया कि वीडियो चल क्यों नहीं रहा है? जी, तो मुझे कहीं से एक वीडियो मिला जिसमें मुझे ये जानकारी मिली कि अगर यूट्यूब पे आपको सक्सेस होना है, तो आप किस चीज़ में पारंगत हैं? जी, आप किस चीज़ में सबसे अच्छा करते हैं या फिर आपके अंदर क्या ऐसा टैलेंट है, जिसको कि आप दुनिया को दिखा सकते हैं, वही आपका चलेगा। जी, वहाँ दिमाग में एक बात क्लिक हो गई थी कि हाँ भैया, हर कुछ चीज़ चल नहीं सकती है, अपने को ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा। तो उस समय पर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली लेकिन कोई भी फिट नहीं बैठी। फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार अपन इतने टाइम से मंडी के अंदर हैं, जी, अपन मंडी का क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा। तो वो उस समय से शिवराज जी शुरुआत हुई। उस समय से फिर मैंने मंडी के बारे में भी काफ़ी सोचा, मंडी में करें क्या? क्या जी, बताएँ मंडी में? सही बात है। तो मंडी फिर धीरे-धीरे करके शिवराज जी ये भाव का थोड़ा दिमाग में आया कि अपन भाव बता सकते हैं। जी, अब भाव बताना शुरू किया, उस समय पर ना कोई इतना नॉलेज था कि एडिटिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो पहले सिर्फ़ भाव लिख कर के, फ़ोटो बना कर के और मैं सबको जोड़ के और पब्लिश करने लगा। जी, वो भी नहीं चल रहे थे। धीरे-धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो बहुत अच्छा जोश था। लेकिन जब चलता ही नहीं है ना, तो सही फिर बात है। आदमी थक जाता है। हुँ, एक समय ऐसा आया जब मेरा भी मोराल डाउन होने लगा कि यार शायद नहीं चलेगा। जी, तो फिर भी मैंने ये ईश्वर की कृपा रही होगी सांवरिया सेठ की कि उन्होंने मुझे कंटिन्यू रखा, जी, जारी रहे हम और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक आपने देखा होगा एक समय जब 2017 के आस-पास जब हम आने लगे थे तो उस समय पर ये जो इंटरनेट का जो फ़ील्ड है जी, उसमें बहुत 4 प्रगति होने लगी जी, 4G आ कि गया था। 4G आने लगा और कि डेटा भी सस्ता हो गया था। हर कंपनी कॉम्पिटिशन में थी कि कौन जी, सस्ता दे सकती है। क्योंकि जियो उस हाँ। टाइम फ्री सिम बाँट रहा था, फ्री सिम उस समय 4G। पर ये उस समय की बात मुझे कन्फर्म नहीं है कि उस समय पर जियो आया था, नहीं आया था। नहीं 17 में लेकिन आ हाँ, गया था, हाँ, तो 17 शायद। उस समय पर शिवराज जी, उस समय पर चल निकले। जी, उस समय धीरे-धीरे जब नेट फ्री हुआ जियो का तो लोग फ़ोन भी लेने लगे, फ़ोन भी काफ़ी होने लगे। तो धीरे-धीरे शिवराज जी जहाँ 60 व्यूज़, 50 व्यूज़ और इस टाइप से आते थे, अचानक से 200-300 व्यूज़ आने लगे। अच्छा फुल और उस समय तो ऐसा लगा कि मतलब जो 60 से 300 व्यूज़ पे अगर कोई वीडियो चला गया, तो जी, मतलब यूँ समझ लो कि अपने अंदर इतनी ऊर्जा आ गई, जी, कि अपन सोच भी नहीं सकते हैं। कि बस अपन हो बस गए अब अब तो सक्सेस। अपन सक्सेस हो गए हैं। जी, पैसा-वैसा कुछ नहीं आया शिवराज जी 2017 में शुरुआत करी थी, 2018 एंड में पहला पेमेंट आया था। देख सकते हैं किसान साथियों, कितना पेशेंस पेशेंस किसे कहते हैं वो आप सीख सकते हैं। और उस समय पर भी मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी देखो, झूठी बात नहीं बोलूँगा। मैंने जी, जब तक और जॉब छोड़ने का भी एक अलग कारण था, जी, वो शायद मैं सबके सामने तो नहीं बता पाऊँगा। जी, लेकिन उस समय तक जॉब नहीं छोड़ी थी क्योंकि वो कोई रास्ता नहीं था। जी, जॉब करता रहा, उसके साथ में मंडी का भी मैंने चालू रखा यूट्यूब का और जी, मुझे हमारे जो सहयोगी मित्र मिले, जी, जहाँ मैं काम कर रहा था, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। क्योंकि होता है ना कि आज मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूँ और अगर मैं अपना काम करने जाऊँगा तो शिवराज जी क्या कहेंगे? "अरे यार! ये तो अपना काम भी कर रहा है, नहीं-नहीं रोकेगा।" कुछ भी सही बात बंदिशें है। लगाई जाएगी, जी, लेकिन मेरे सहयोगी ने कभी मेरे साथ में गलत नहीं किया, मुझे प्रमोट किया और प्रोत्साहन ही दिया। जी, सबका बहुत-बहुत आभार है, मैं सभी का जो मुझसे जुड़े रहे और जिन्होंने यहाँ तक लाने में मदद की है, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जी, तो ऐसे शुरुआत हुई और जब जियो आया, जी, तब शिवराज जी वीडियो चलने लगे और जी, तब तक भी मैं फ़ोटो के माध्यम से ही भाव डाल रहा था। जी, आपको पता होगा बीच में 2018 एंड के आस-पास में एक यूट्यूब का पॉलिसी चेंज आया था, जी, जिसमें ये था कि फेस कैम अगर आप नहीं करेंगे, जी। आपका अगर चेहरा नहीं दिखेगा आपके चैनल पर तो शायद टर्मिनेट या कुछ ऐसा वो ऑप्शन था, मोनेटाइज़ नहीं करते थे वो। मोनेटाइज़ नहीं मतलब वो करेंगे। 5-10 वीडियो अब ऐसे वो चाहिए ही चाहिए आपके अब सामने। शिवराज जी मजबूरी हो गई जी, कि अब क्या करें? हाँ, तो पहली बार मैंने वीडियो फेस कैम किया था और डरते-डरते फ्रंट कैमरे से बनाया उस वीडियो को। जी, उस समय तक शायद मैंने फ़ोन भी चेंज कर लिया था, जी, क्योंकि उस फ़ोन से वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था। जी, तो वो फेस कैम किया, उसके बाद में धीरे-धीरे शिवराज जी चलने लगी गाड़ी और आज आपके सामने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जितना इम्प्रोवाइज़ कर सकते थे जी, और शिवराज जी मैं आपको बताना चाहूँगा और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, जी, जितने भी मंडी भाव फ़ील्ड वाले हैं, सभी ने लगभग जित जो अगर मैंने शुरुआत की थी कि भई मैंने लाइव बताना शुरू किया, सभी ने फिर लाइव बताना शुरू किया। मैंने भाव बताना शुरू किया, सभी ने शुरू किया। क्वालिटी अनुसार भाव बताना किया, सभी ने किया। मैं ऐसा नहीं सब करें, कोई बात नहीं, जिनका आपको अच्छा लगता है, जो जेन्युइन है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका सपोर्ट किसान भाइयों को करना चाहिए। जी, तो ऐसे-ऐसे करके जर्नी आगे बढ़ी शिवराज जी और आज यहाँ पर हैं।
आज किसान भाइयों का बहुत सहयोग मिला। आज किसान भाइयों की बदौलत और ईश्वर की कृपा की बदौलत, माता-पिता के आशीर्वाद की बदौलत 6,38,000 सब्सक्राइबर के आसपास जिस समय हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जी। तो चैनल पर हैं। तो एक मन में और सवाल है कि आपने पहले कहीं देखा था मंडी भाव कि या नहीं, कोई मंडी भाव अपलोड कर रहा है? उस समय पर यूट्यूब पर कहीं पर भी मंडी भाव के नाम से, क्योंकि जब मैं मंडी भाव का चैनल बना रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले मंडी भाव ही देखूँगा। जी। मुझे ये तो जी। देखना था ना कि जी, कौन बिल्कुल। कैसे बनाता है, मैं कैसे करूँ? सही बात है। हाँ, तो सब मैंने खूब ढूँढा। सही है। नहीं क्योंकि मिला उस समय सही है। क्योंकि लोग ढूँढते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाएँ, तो वो भी यूट्यूब पे ही ढूँढते हैं। पर। तो वही बात है। तो अब आप बता दीजिए कि नीमच मंडी भाव चैनल का नाम है और मंदसौर मंडी का भाव देते हैं। देखिए, इसका सबसे मेन कारण मैं आपको बता देता हूँ। नीमच मंडी में क्या होता है कि नीमच मंडी को अगर एक तरह से देखा जाए तो व्यापारिक मंडी है। जी। व्यापारिक मंडी सभी होती है, सभी में व्यापारी होते हैं। लेकिन नीमच मंडी में अधिकतर माल आता है गाँव से, जो खरीद करके लेकर के आते हैं, जी, जी। जो व्यापारी होते हैं, जी। तो वो ला करके अधिकतर वो माल बेचते हैं। किसानी माल सीज़न में बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पर, लेकिन ऑफ सीज़न में व्यापारिक माल ज़्यादा आता है। तो उस समय पर धीरे-धीरे क्या हुआ था कि जैसे व्यूज़ बढ़े थे, वैसे ही कम होने लग गए थे। जैसे जी। कि सीज़न में तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे-जैसे सीज़न खत्म होने लगता है, वैसे-वैसे व्यूज़ डाउन होने डाउन लग जाते हैं। मुझे पहले तो लगा कि चलो सीज़न खत्म हुआ है तो फ़र्क पड़ रहा होगा, लेकिन फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैंने किसान भाइयों से मिलना शुरू किया, बातचीत होती है, पता लगता है कि वहाँ पर व्यापारिक माल ज़्यादा है, और व्यापारिक माल क्या होता है, वो रोज़ाना उनका आना-जाना मंडी में रहता है। जी। तो उनको यूट्यूब पे भाव देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जी, जी। तो अब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए? तो मुझे कहीं से पता लगा कि एक बार मंदसौर मंडी ट्राई करनी चाहिए। जी। तो मंदसौर मंडी मैंने पहले नहीं देखी थी। मैं आपको बताऊँगा, जब मैं पहली बार मंदसौर मंडी आया था, तो मंदसौर मंडी के गेट से आगे एक कांटा है। उस कांटे जी, के जी। पास खड़े होके मैंने गूगल सर्च किया था कि मंदसौर कृषि उपज मंडी कहाँ पे है? जी। तो उस समय पर ये स्थिति थी। फिर जिन्होंने कभी मंदसौर मंडी नहीं देखी, वो उस मंडी को उन्होंने कर्म भूमि बना लिया है। हाँ जी। तो मैं आया, मंडी गया, और यहाँ पर सबसे पहले मैं अंदर गया। मैंने पहले तो ये कोशिश करी कि मुझे फ़ोन पे अगर किससे भाव मिल जाए जी। मंदसौर का, तो मैं नीमच से ही डाल दूँगा। जी। ताकि, क्योंकि उस समय तो पैसा इतना आता ही नहीं था ना जी। कि इतना अफ़ोर्ड कर सके पेट्रोल आना-जाना और ये सब सही बात। कुछ। तो कोशिश करी, संभव नहीं हो पाया। बाकी फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने मंदसौर मंडी मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन करके देखते हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शिवराज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस चैनल पर अगर किसान भाई जितने भी जुड़े हैं, 6 लाख में से जितने भी किसान भाई हैं, मुझे लगता है कि 95% किसान भाई हैं हमारे, तो वो सभी जो हैं मंदसौर मंडी के ही जुड़े हुए हैं, अच्छा। जिनको मंदसौर, क्योंकि मंदसौर मंडी किसानी मंडी है। यहाँ पर अधिकतर माल आपको किसानों का ही मिलेगा। जी। तो जब किसानों से जुड़ते हैं ना अपन, तब हमें अपने काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है, जी। क्योंकि ये काम किसानों के लिए ही है। जी। तो इस प्रकार से मेरी शुरुआत मंदसौर मंडी आने की हुई, और जैसे-जैसे मैं मंदसौर मंडी में जुड़ता गया, यहाँ का प्रेम मिलता गया, यहाँ से किसान भाई जुड़ते गए, तो वैसे-वैसे मैं धीरे-धीरे यहीं पर सेट हो गया। क्योंकि आज अगर मान लो कि मेरे पास में इस चैनल पर अगर किसान भाई मंदसौर मंडी को देखने के लिए जुड़े हुए हैं, जी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कहीं और अन्य मंडी का भाव बताऊँगा, तो इतना चल पाएगा। जी। तो यही कारण है कि मैं मंदसौर मंडी आया। बाकी अब कर रहे हैं और चलता रहेगा। तो और एक और बात है जैसे कि इसमें हमारे बहुत युवा साथी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन होगा और मैं पूछना चाहूँगा 2015-16 से आपने चैनल की शुरुआत करी थी और आज 2023 लगभग एंडिंग में हम आ चुके हैं। 15-16 में मैंने शुरुआत करी थी, लेकिन उस समय पर ये मंडी भाव का चैनल नहीं हुआ करता था, उस जी, जी, चैनल के जी, नाम कुछ मतलब एक और होते थे। एक शुरुआत ये करी थी। 17 से ही शुरू हुआ है। जी, जी। यानी 2017 से लगाकर 2023 तक जी। क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? ये कुछ अगर आप बताना चाहें? देखिए शिवराज जी, चैलेंजेस तो काफ़ी रहे हैं। जी, मैं कुछ मुख्य-मुख्य बातें अगर आपको बताऊँ, बिल्कुल। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि नीमच से मंदसौर आना। जी, नीमच से मंदसौर आना डेली, उस समय पर आप मानो कि आज जितने परिपक्व हैं अपन, जी, 2017 में 6 साल पहले की बात है, तो उस समय पर शायद इतने परिपक्व नहीं थे। तो यहाँ रोज़ आना, यहाँ पर भाव बताना, और शुरुआत में जब हम नई जगह जाते हैं तो काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। जी, कहीं कोई क्या बात कर रहा है, कहीं कोई क्या बात कर रहा है, सही इस बात, टाइप की। दूसरा ये था कि घरवालों को मनाना, सही बात। भई अगर बच्चा रोज़ 50 किलोमीटर जाके 50 किलोमीटर आ रहा है, 100 किलोमीटर और अकेला जा रहा है, तो घरवालों को बहुत बहुत कन्विंस करना पड़ता है। जी, लेकिन धीरे-धीरे उनको भी कन्विंस किया। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है शिवराज जी कि आपने देखा होगा, आपने भी कभी फेस किया होगा अपने करियर में, जी, कि जो लोग बाहर से गाँव से माल खरीद कर के लाते हैं, तो जी, उनकी बातें आपने सुनी होगी। जी, जी, बिल्कुल। हमारा काम क्या है? 8,000 बिका है, 8,000 बताया, 8,023 बिका है, 8,023 रुपए क्विंटल, 8,023 रुपए प्रति क्विंटल बिका है माल, ये हमारा काम बताने का। लेकिन गाँव से जो खरीदने वाले हैं, उनको पता नहीं क्या दिक्कत होती है, आपने भी फेस की है। जी, जी, मुझे लगता है कि जब से ये भाव शुरू हुए ना,
किसानों को कम से कम अपने माल पर 500 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल का घर बैठे ही मुनाफा है। जी, क्योंकि जब उन्हें भाव नहीं पता होते थे, अंधकार में रहते थे ना, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा माल निकल जाता था हाथ से। लेकिन आज ये तो वो चैलेंज भी एक रहा है, वो बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। जी, उससे उससे डील करना बहुत मुश्किल रहा है। और उसके बाद में शिवराज जी, शुरुआत में जब पैसा नहीं आ रहा था ना, उस समय पर आना-जाना और नेट का खर्चा, जी। उस समय पर बहुत दिक्कत आई थी। लेकिन करते रहे, चलता रहा। संघर्ष जारी रहा। संघर्ष। तो मनीष भैया आप जो ये काम कर रहे हैं, तो इस काम को लेकर कैसा आप महसूस करते हैं? और आगे आपका क्या प्लान है? शिवराज जी, महसूस करने की बात तो फिर मुझे थोड़ा-सा आपको डिटेल में ही बताना होगा। बिल्कुल। देखिए, आपको जैसा पता है, शुरुआत पैसा कमाने के लिए की थी, जी, ठीक है? उस समय पर वीडियो भी इसीलिए बनाए थे और चैनल को चलाने का, आगे बढ़ाने का मोटिव यही था कि इससे पैसा कमाना है। जी, लेकिन शिवराज जी, धीरे-धीरे जब इस काम को करते रहे और जैसे-जैसे किसानों से जुड़ा हुआ, किसानों से क्लोज़ आए, किसानों के जीवन के बारे में सोचा, उनको देखा, करीब से देखा, जी, उसके बाद में शिवराज जी, मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ आपको कि आज ऐसा जुड़ा हो गया है ना कि आज पैसे से मतलब नहीं है। जी, आज इस चैनल को चला रहे हैं, पैसा क्या बताऊँ कि क्या आ रहा है, वो आप पूछेंगे तो मैं ऐसे क्लियर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया बता दूँगा। तो जी। अब ऐसा हो गया है शिवराज जी, कि अब बस करना ही है। बस काम करना ही है। वो जो व्यक्ति 11 बजे वीडियो के इंतज़ार में बैठा हुआ है, उसके इंतज़ार को तोड़ना नहीं है। जी, उनको भाव मिलना चाहिए, सही भाव मिलना चाहिए, सटीक जानकारी मिलनी चाहिए, ये सबसे पहला मोटिव है। और आपने जैसा पूछा है आगे क्या करना है? आगे जैसा कि शिवराज जी, मैं आपको बताऊँ, मैंने जब शुरुआत करी थी, तो शायद इतने प्लान दिमाग में नहीं थे। जी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना, जैसे-जैसे मैं किसानों को क्लोज़ जाता गया, मुझे कुछ चीज़ें महसूस हुई हुँ, कि कहाँ कुछ कमी है। तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी अपनी क्षमता है उतना तो कर सकता हूँ। जी, तो आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पर भाव के अलावा खेतों से भी वीडियो आते हैं। बिल्कुल। जिन किसानों ने अच्छी कोई भी फसल ली है, मुख्य रूप से लहसुन के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं देता हूँ। जी, तो आपको पता है, मैं खेतों तक गया हूँ। बिल्कुल। खेतों तक जाने का मकसद यही था कि जब किसानों की स्थिति देखना शुरू किया, तो मुझे कहीं न कहीं कमी लगी कि किसान भाई कहाँ पे पीछे है और कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जी, तो उन किसानों से मैं मिलना सबसे हुआ, अच्छे भाव पर बेचने वालों से भी हुआ और हल्के भाव पर बेचने वालों से भी। अच्छे भाव वाले का माल अच्छा आता था, इसलिए अच्छे भाव पर बिकता था, अच्छा माल बन कैसे रहा है? जी, ये एक बड़ी चीज़। उसके लिए मैं गया खेतों तक। तो ये मेरा मकसद शुरू हुआ है, आगे भी रहेगा कि किस प्रकार से किसान को ये चीज़ समझाई जाए या फिर किसान क्या ऐसा करे। जैसे-जैसे मुझे पता लगता जाएगा, वैसे-वैसे मैं किसानों को बताता जाऊँगा और मेरा किसान के जीवन को उन्नत बनाने का ही आगे लक्ष्य है कि मैं जिस भी तरीके से जैसे भी हो सके, किसान भाई का जो जीवन है, किसान भाई के फसल खेती करने का जो तरीका है, उसमें जितने अच्छे बदलाव हो सकते हैं और किसान भाई को जिससे फ़ायदा हो सकता है, वो आगे मेरे को करना तो है। उसका परिणाम अभी देखने को भी मिल रहा है। जैसे कि मंडियों में पहले कैरेट जो आते थे ना, वो गिनती हाँ। के 1 या 2 दिखते थे जी, जी। और अभी की हालत ये है, पूरी मंडी कैरेट, बॉक्स इसी से भरी रहती है। तो ये इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत सभी किसान साथी की ओर से धन्यवाद भी दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, और शिवराज जी, सही है। देखिए, आप एक बात मानिएगा, हम जी, किसी का नाम नहीं लेंगे, हुँ, लेकिन किसान भाई इस बात को समझेंगे कि जो दिखता है वो बिकता है। सही समझ बात रहे है। हैं आप? आपने माल को बना लिया, आपकी लहसुन का साइज़ है, लेकिन आपने उसकी जड़ साफ नहीं करी। आपने ऊपर के 2 पर्दे नहीं उतारे। जी, ऊपर की पत्ती में पीलापन है, लेकिन नीचे आपका माल व्हाइट है। जी, और अगर आप जड़ हटा देते हो, तो कहते हैं ना कि मेकअप बिल्कुल। वो तो बिल्कुल उस वो लहसुन को मेकअप कर दिया कुल मिला के उस टाइप ऊपर का जो से। मैटर होता है ना, जो जी, दिखता है वो बिकता है, हुँ, वाक़ई बहुत फ़र्क पड़ता है। जी, कभी आपने एक बात नोटिस करी है, मैं किसान भाइयों को बताता हूँ, शायद कभी किसी ने करी हो नहीं करी हो। अगर आप मंडी जा रहे हैं, अगर आप आपके माल की केयर कर रहे हैं, आपके माल की कदर अगर आप खुद किसान होके कर रहे हैं, तो जो खरीदने आएँगे ना, उनके दिमाग में एक अलग बात, अलग छवि जाएगी जी, कि जब ये खुद अपने माल की इतनी कदर कर रहा है ना, तो माल अच्छा लेके आए हैं ये, और अपने को भी कदर करके और इसका अच्छा भाव देना पड़ेगा। जी, साइकोलॉजी का खेल होता है। जी, आपने देखा है हर बड़ा किसान जो अच्छे भाव पर लहसुन बेचता है, वो हमेशा नीचे पाल-पल्ली बिछाते हैं। जी, जैसे ही लहसुन बिकता है, तुरंत उसे बाँध लेते हैं। मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारी के मन में भी तो ये बात है कि ये पाल पे पड़ा हुआ है, क्वालिटी अच्छी है, किसान ने इसकी इतनी सुरक्षा करी है, तुरंत ये पाल पे बन जाएगा, मेरा एक लहसुन भी नहीं फूटेगा। और जी, वही आप ढेर करके और बेच रहे हो, ढेर पे आपको पता है क्या स्थिति है मंडी की, हाँ, हम बताएँगे नहीं पूरी किसी को, सही किसान लेकिन खुद ही जानते हो। खुद ही जानते हैं। जी, फूटेगा, टूटेगा, तो आप सोचो कि अगर आप कोई माल ₹10 में आपने खरीदा है और आपको पता है कि ये जब तक मेरे पास आने वाला है, तब तक इसमें ₹2 की टूट-फूट हो जाएगी, जी, तो क्या आप उसका ₹10 ही दोगे या ₹8 दोगे? आटे देने पड़ेंगे ना। 8 ही देने सही पड़ेंगे ना, बात है। वाजिब-सी बात है। जी, ये फ़र्क पड़ता है। तो यही उद्देश्य है कि जीवन में किसानों को आगे इतनी चीज़ें जो
अपन देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, वो किसानों को भी समझानी है। मनीष भैया जैसे कि बात चल ही रही है, तो अगर आपसे पूछा जाए जी। कि किसान को अगर सक्षम होना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे कि शिवराज जी साहब अगर ये पूछ रहे हैं कि किसान को सक्षम होने के लिए क्या करना चाहिए, जी, जी, तो जी। मैं सिर्फ़ अपने जीवन का अनुभव बताऊँगा, जो मैंने अभी तक फ़ेस किया है या फिर देखा है, उसके हिसाब से क्या किया जा सकता है। और शायद वो इतना ईज़िली मुमकिन भी नहीं है। जी, सबसे पहली बात ये किसान भाई भी सुने। जी, देखिए, एक कंपनी है XYZ जी, जिसने एक प्रोडक्ट बनाया है। जी, उसने कच्चा माल कितने में लिया? उसकी प्रोसेसिंग कित में खर्चा क्या आया? जी, मशीन में जब डला, तो मशीन का क्या खर्च है? मशीन चल रही है तो कितनी ऊर्जा खपत कर रही है, उसका क्या खर्च है? उसकी लेबर कितनी लगी है? उसकी पैकिंग में कितना खर्च आया है? उसके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च आया है? और लास्ट जहाँ वो बिकेगी, वहाँ तक उसको पहुँचाने में कितना खर्च लगा है? टैक्स कितना लग रहा है? सब कुछ जोड़ के उस प्रोडक्ट की एक कीमत तय होती है। जी, होती है? बिल्कुल। किसान का क्या है? किसान खेत में बीज डालता है, हकाई करवाता है, बीज डालता है, स्प्रे करता है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड जो भी है, डालता है। फसल तैयार होती है, उसकी हार्वेस्टिंग करवाता है, थ्रेशर में निकालता है, कटवाता है, जैसे भी होता है। बोरी भरता है, सब कुछ होता है। जी, कभी किसान ने एक कागज़ पे नोट किया कि उसका प्रोडक्ट एंड में जाके कितने रुपए का बन रहा है? कितने किसान इतना ये करते हैं? नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी, शायद 1% भी किसान ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने शुरू से लगा करके एंड तक अपने प्रोडक्ट का भाव निकाला हो कि मेरा प्रोडक्ट मेरे घर में आकर के इस भाव में पड़ा है, अब मुझे अगर बेचने जाना है तो इससे कम में मुझे नहीं बेचना है। जी, कितने किसानों में इतनी हिम्मत होती है कि अगर उनको पता है कि मुझे XYZ ₹6000 में अगर कोई चीज़ मेरे घर में आकर के पड़ी है जिसको मैंने लगाया है, खेत में उगाया है, अगर ये चीज़ 6500 या 7000 नहीं बिकती तो मुझे नहीं बेचना है। कितनों में हिम्मत है कि अगर उसकी बोली उससे कम लगेगी तो घर लेकर के आ जाएँगे। जी, हर किसी में नहीं होती है। सही तो बात। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, किसान को कहीं न कहीं अपने खेत को अपनी कंपनी, अपनी फसल को अपना प्रोडक्ट और उसे बेचते समय अपने आप को व्यापारी समझना पड़ेगा। जी। तो किसान साथियों बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है किसान मित्रों। जैसा कि आज के क्षेत्र में देखता हूँ तो मेरे जो युवा साथी है, मेरे गाँव के पकड़ लो आस-पास के, तो वो खेती को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। खेती करना मतलब अपने आप को एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं वो। मैं खुद भी खेतों से मनीष भैया पशुओं के लिए चारा लाता हूँ, जी, जी। तो मुझे एक अलग नज़रिए से देखते हो। हाँ, ये तो पशुओं के लिए चारा ला रहा है, यहाँ भी वीडियो बना ले। हाँ। तो इस चीज़ को ना देखिए, वास्तव में बहुत ही बड़ी बात मनीष भैया आपने बोली है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बड़ी सुनने वाली बात है, अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वरना तो फिर वही है कि यूट्यूबर है, क्या करता है? वीडियो बनाता है। जी, जी। क्या है इसका यार? आता है, चला जाता है, क्या है? सही। नहीं, ठीक है, आपको जो समझना आप समझे, लेकिन दूसरी बात, देखिए पैसा आदमी 2 ही तरीकों से कमा सकता है। इस दुनिया में पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन तरीके कुछ कम ही होते हैं। उसमें जी, से 2 मैंने नोटिस किए हैं। आपके पास या तो उस समय पर माल होना चाहिए जिस समय पर किसी के पास नहीं हो, जी, समझ रहे हो? जी, या फिर आपके पास में वो क्वालिटी होनी चाहिए जो किसी के पास ना हो, या जी, फिर बहुत कम के पास में हो, तो आप पैसा कमा सकते हैं। देखा है आपने? पिछले साल लहसुन की बहुत दुर्गति हुई, बिल्कुल। लेकिन उस समय पर भी अच्छी क्वालिटी वालों ने अपनी लागत निकाल ली। जी, क्यों निकाल ली? क्योंकि क्वालिटी थी। क्वालिटी थी। कहते हैं ना कि 100 बोरी कोई माल आ रहा है, उसमें से 90 बोरी एक जैसा आ रहा है। उसका भाव भी नहीं है, बाज़ार भी बहुत डाउन है। कोई उस 90 बोरी को ज़्यादा देखेगा नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएगा। लेकिन 10 बोरी कौन-सा पड़ा है, जिसको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो क्या होता है कि अगर आपके पास में उस समय पर माल है, जिस समय पर सभी के पास नहीं है, तो आप पैसा कमा लेंगे, या फिर आपके पास में क्वालिटी वैसी होनी चाहिए कि आप पैसा कमा लेंगे। जी, ये बहुत ज़रूरी बात है। आज भी लोग हर चीज़ की क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। मैं मुख्य रूप से लहसुन की अगर बात करूँ, तो लोग क्या सोचते हैं कि लहसुन को ज़्यादा लगा दो, अगर भाव मिल गया तो लखपति, करोड़पति हो लखपति जाएँगे। बिल्कुल, यही मानसिकता लेकिन अधिकतर जब रहती है। लेकिन क्या होता है शिवराज जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत ऐसी करीब वाली बात कर रहा हूँ जो मैंने नोटिस करी है। आपने अगर एक साथ आपने 10 बीघा का लहसुन लगा दिया, ठीक है? और आपको पता है कि 10 बीघा के लहसुन से आपने सोच लिया कि भैया अगर भाव मिल गया तो मज़े आ जाएँगे। जी, लेकिन अगर आपके 10 बीघा लहसुन में अगर कोई रोग आया, तो आज दवाइयाँ और जो चीज़ें हैं, वो इतनी महँगी है कि आप 1 बार, 2 बार हिम्मत कर लेंगे, लेकिन तीसरी, चौथी बार में आप क्या कहेंगे? जो होगा हो जाएगा यार, अब हाँ, छोड़ो।
बस, बस, सही लेकिन है। यही अगर आपकी 1 बीघा या 2 बीघा की लहसुन होती, आप आराम से उस पर खर्च कर सकते थे, आराम से आप ध्यान लगा सकते थे और आराम से आप उसकी अच्छी फसल ले सकते थे और आपको भाव भी अच्छा मिलता। वो क्यों? क्योंकि आपने क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया, क्वालिटी पर ध्यान दिया। तो जी, क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप क्वालिटी निकालें, क्योंकि क्वालिटी का ही भाव मिलता है। आप अच्छे से अच्छा बड़ा ब्रांड देखिए ना, क्यों महँगा बिकता है? जी, क्योंकि उसने क्वालिटी पर फ़ोकस किया है। अगर क्वांटिटी पर फ़ोकस करता तो फिर वही है कि सस्ता बेचो। जी, सही है। भई या तो आप सस्ते में ज़्यादा माल बेच लो या फिर अच्छा माल कम बेच के अच्छा प्रॉफ़िट ले लो। जी, ये रास्ते हैं। जी। तो ये किसान भाइयों को ध्यान देने वाली बात है और इससे किसान भाइयों का भला हो सकता है। तो अगले वर्ष किसानों को लहसुन में क्या करना चाहिए? विशेषकर कितनी बोनी चाहिए? देखिए शिवराज जी, ये कहना मैं सही नहीं समझता हूँ कि मैं ये कहूँ कि किसानों को क्या करना चाहिए। एक किसानों की सजेशन जी, सजेशन जी, बात करेंगे उस जी, पर जी, भी, जी, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने इतनी बात में अगर समझाया है तो जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ही फ़ोकस करना चाहिए। बिल्कुल। आपने हमेशा इस देश के अंदर एक चीज़ देखी होगी, इस साल अगर आपको प्याज का भाव मिल गया या फिर प्याज का भाव अच्छा मिल गया, जी, अगले साल उसकी दुर्गति होना तय है 100%। बिल्कुल। बताओ क्यों? क्योंकि सब सब उसी लगाएँगे, के पीछे सब लग जाएँगे। लगाएँगे। हमें ध्यान क्या देना होता है कि इस साल अगर कोई चीज़ महँगी बिकी है ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगले साल कम उस करें उसको। उसको कम करें। क्यों? क्योंकि अगले साल तो उसको सभी लगाने सभी वाले हैं, लगाने क्योंकि ये वाले हैं। साइकोलॉजी किसान भाइयों की ऐसी ही है। अरे साहब, पिछले साल तो मेरे पड़ोसी ने तो लाख वो रुपए का माल बोलेरो बेचा। खरीद ली। इस साल तो अपने भी लगाना है, पड़ोसी कितना 2 बीघा लगा रहा है, अपने तो 4 बीघा लगाना है। सही बात। फिर क्या होता है, वो 4 और 2 6 बीघा हो जाता है जी, और फिर वो दुर्गति तय है। दुर्गति तय हो जाती है। तो जी, कोशिश करें, अपनी समझ विकसित करें, अपने को पूरी समझदारी रखें। आप आपके पास में अगर 10 बीघा ज़मीन है ना, तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप अलग-अलग तरह की फसलें लगाएँ, जी, ताकि आप अगर कोई एक फसल का भाव नहीं भी मिला, तो आपके पास में 4 फसलें और हैं। वरना अगर आपके पास में एक ही फसल है और भगवान ना करे उसी का भाव आपको नहीं मिला, फिर आप क्या करेंगे? आपकी 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जी, सही है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी बात और मैं कहूँगा शिवराज जी, जो कि जी, मुझे कहना है, जी, किसान भाई बहुत चैलेंजेस और बहुत मेहनत और बहुत परेशानियाँ फेस करते हैं। किसान के जीवन में जितनी परेशानियाँ हैं ना, वो नहीं है। मैं खुद अभी आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ ना शिवराज जी, 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 मेरे घर अभी पानी नहीं गिर रहा है हमारे क्षेत्र में, आपने देखा जी, है जी, काफ़ी समय हो बिल्कुल, गया पानी नहीं गिर रहा है। बिल्कुल। मैं खुद अभी मोटर चलानी पड़ रही थी खेत पर, तो जी, जैसे ही बारिश के टाइम में थी तो मोटर कुएँ में ही, जी, लेकिन जैसे उसको चालू किया तो जल गई। अरे! जल गई तो मैं अभी अपने पापा के साथ में और मम्मी के साथ में उस मोटर को कुएँ से बाहर निकलवा के और वो करके और फिर यहाँ आया हूँ, जी, आपके पास में। वाह! बहुत-बहुत तो धन्यवाद आपका। ये स्थिति है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, जी, मैं जी, आपको किसानों की बात बता रहा हूँ। जी, किसान रोज़ाना ऐसी कोई ना कोई परेशानी को फेस करता है। तो मेरा आपसे कहना है कि इतनी परेशानियाँ हम देख ही रहे हैं, थोड़ा-सा हम समझदार बनें और अपने बच्चों को, किसान भाई जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दें। अपने बच्चों की शिक्षा किसी भी कारण से रुक ना पाए। मुझे पता है कि इतने चैलेंजेस हैं, इतनी परेशानियाँ हैं कि किसानों को दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों को इतनी शिक्षा तो ज़रूर दें कि वो आने वाले समय में जो उनको फैसले लेने हैं ना, वो ताकत उनके अंदर हो। जी, वो समझदारी उनके अंदर हो कि उन्हें क्या फैसला लेना है। वरना दुनिया में अगर जीतने का सबसे बड़ा कोई शस्त्र है या फिर ताकत है तो वो शिक्षा ही है। क्योंकि बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो दहाड़ेगा। सही जी। बात है सब। बिल्कुल। अब मैं कर लेता हूँ जो कि बहुत सारे किसानों के मन में होता है, वो जी। आपसे मंडी में भी पूछते हैं। तो आज बिल्कुल क्लियर ही बता देते हैं, आपने यूट्यूब से कितनी बोलेरो, कितनी स्कॉर्पियो, कितनी फॉर्च्यूनर खरीदी? शिवराज जी, आपके साथ मैं आया हूँ डीलक्स पे और जी, डीलक्स की सीट फटी हुई है। जी, ये वीडियो में ज़रूर दिखा दीजिएगा आप। बिल्कुल। देखिए शिवराज जी, चैनल बनाया 6,38,000 फॉलोवर हैं। सबको यही लगता है कि बहुत पैसा आता है। जी, मैं आपको बता रहा हूँ हमारी कैटेगरी ऐसी है किसान वर्ग की कि इसमें इतना पैसा नहीं है। फिर भी जी, मैं अगर आपने पूछा ही है तो मैं अपनी बता देता हूँ। शिवराज जी, मैं रोज़ाना नीमच से मंदसौर आता हूँ, इसमें पेट्रोल का खर्चा आप जोड़ लीजिएगा। सुबह 8 बजे घर से निकल जाता हूँ, भोजन एक टाइम कर रहा हूँ मैं, काफ़ी समय हो गया है। जी, यहाँ जी, से जाने के बाद एक टाइम भोजन होता है, नाश्ता भी करना होता है। इसके बाद में अगर मैं अपनी इनकम अभी की कंडीशन में बताऊँ, तो क्लियर तो क्या बताऊँ मैं, लेकिन किसान भाई अंदाज़ा लगा लीजिएगा इस समय जो सोयाबीन का भाव चल रहा है, 5 क्विंटल सोयाबीन महीने की मेरे घर में आती है। जी, यूट्यूब की इनकम बता रहा हूँ, जी। 5 क्विंटल जो सोयाबीन है, वो मेरे घर में आती है। जिसमें कि मुझे पेट्रोल का खर्चा और अपने नाश्ता पानी का खर्चा उसी में से निकालना है।
और हम यूट्यूब पर देखते हैं तो बहुत बताते हैं कि करोड़ों रुपए यूट्यूब से यूट्यूबर कमा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं। देखिए जितने इतने सब्सक्राइबर आपके भी 6 लाख 38 है तो कम से कम किसानों के मन में ये तो होगा 1 लाख तो कम से कम आते होंगे। शिवराज जी, मैं अपने इस काम पर बैठा हूँ और कहते हैं ना कि रोज़ी पर बैठ कर के कोई झूठ नहीं बोलता है। मैं जी, अपने जी, काम जी। को साक्षी मान के कहता हूँ कि जितना लोगों को लगता है, उतना पैसा नहीं आता है। जितना ऐसा नहीं है कि 6 लाख फॉलोवर वाला इतना पैसा नहीं कमा रहा है, उसकी कैटेगरी अलग होनी चाहिए। जी, आज आपने देखा 6 लाख फॉलोवर लेकिन व्यूज़ कितने आते हैं? जी, वो सही है। वो तो बहुत ही व्यूज़ कितने आते हैं? 30,000, 35,000 और मैक्स टू मैक्स 40,000 व्यूज़ जी, पर वीडियो पे। वो भी लहसुन आप वाले पे। वो भी लहसुन वाले भी आते हैं, बाकी तो प्याज़ वाला और सोयाबीन वाला और मैं बनाता था, बहुत मेहनत करता था शिवराज जी, जी, बहुत मेहनत करता था। मैं हर जीन्स का भाव बताता था, पूरी मंडी घूमता था, पसीने में तर-बतर हो जाता था। जी, जी। लेकिन जैसे-जैसे व्यूज़ डाउन होते गए ना, वैसे-वैसे मोटिवेशन डाउन हो मोटिवेशन गया। भी डाउन होता गया। जी, किसानों से हर बार सहायता माँगी है वीडियो में, जी, कि आप सपोर्ट करें, अगर आप सोचो कि कोई आपके लिए कार्य कर रहा है और अगर आपको पता है कि उसको देखने से हमारा वो भाई आगे कार्य कर पाएगा, जारी रख पाएगा, तो जी, क्यों ना जी, हम एक बार जाकर के उसे देख लें? क्या इस सोच के साथ नहीं देखा जा सकता है? सही है। लेकिन किसान भाइयों का ऐसा है कि ठीक है, जब लगा तो देख लिया वरना नहीं। जी, ठीक है, लेकिन आपका सहयोग मिला, बहुत-बहुत धन्यवाद है। लेकिन आपके सहयोग की शिवराज जी हों, मैं हूँ या फिर जो भी ईमानदारी से कार्य करने वाला है, उसको सहायता और आपके सहयोग की आवश्यकता वो है। एक मनीष भैया वैसे मैंने आपका काफ़ी समय लिया है और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? शिवराज जी, पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता जी, हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बारे में बता पाऊँ और किसानों को क्या कह सकता हूँ, वो आपने मौका दिया मुझे, धन्यवाद। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा और सभी दर्शक बंधुओं से भी यही कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों, सबसे बड़ी जो बात एक है नोटिस करी है मैंने कि किसानों के लिए जो भी कार्य कर रहा है या फिर आज तक जिसने भी किया है, किसानों का सहयोग मिला है, मानते हैं मिला है, लेकिन अंत तक आपको उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। जी, किसानों का सहयोग जो है बीच में वो व्यक्ति जो आपके लिए लड़ता है, आपके लिए खड़ा होता है, उसे लगता है कि अगर मैं किसी के लिए खड़ा हूँ तो मेरा सहयोग करेंगे और मैं इस जंग को जीत जाऊँगा। जी, लेकिन किसानों के मन में कहीं न कहीं मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों वो किसी का साथ छोड़ देते हैं, जो उनके लिए कार्य कर रहा है, लेकिन आपको उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर कोई आपके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, आपके हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, मैं नहीं, दुनिया का कोई शख्स हो, अगर ईमानदार है और आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, तो उसका सहयोगी बनिए। उसको ए से लगा कर के ज़ेड तक का सहयोग दीजिए, उसके पीछे मजबूत उसका साया बन के खड़ा होइए, ताकि वो आपके लिए लड़ सके। दूसरी बात ये है, शिवराज जी हुए, मैं हुआ, अन्य यूट्यूबर भी हैं, जो कि शिवराज जी भी गाँव से पिपलिया मंडी ट्रैवल करके मोटरसाइकिल से आते हैं। जी, क्यों इनको सहयोग नहीं मिलना चाहिए? क्यों आप इनका वीडियो एक बार दिन में नहीं देख सकते? आप कहीं न कहीं अपना डेटा खर्च तो करते ही होंगे। जी, क्यों आप इनका वीडियो नहीं देख सकते या मेरा नहीं देख सकते या जो ईमानदारी से आपके लिए सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी लेकर के आ रहा है, उसे आप नहीं देख सकते हैं एक बार? आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उसे देखें, सुनें और उसका सहयोग करें। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और आप सहयोग करेंगे, इसकी मुझे पूरी विश्वास है, आशा है, उम्मीद है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा-सा खेती को जो है बिज़नेस रूप में लाइए, अपने खर्चों को काउंट कीजिए, कितने खर्च आप कर रहे हैं और आपका माल किस भाव में बिक रहा है। किसान भाइयों, आपने थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, एक बात और मैं कर लेता हूँ शिवराज जी, शायद मैं बताना भूल गया हूँ। जी, जी, बिल्कुल। आपने कभी देखा होगा मंडी के अंदर कि कुछ किसान भाई आते हैं, जो कि जिनका माल बिकता है और अगर उन्हें पसंद नहीं आता है भाव या फिर उन्हें लगता है कि उनके माल का भाव उनको कम मिला है, वो चाहे वापस लेकर के चले जाएँगे। लेकिन अगर उन्हें उनका जो सोचा है उन्होंने कि मेरा माल इस भाव का है, उस भाव पर नहीं बिका, तो वो नहीं बेचते हैं। जी, जी, मैं कह रहा बिल्कुल। हूँ उन्हीं किसानों के बारे में आप जाँच कीजिएगा, वही किसान सक्सेस है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, वही किसान सक्सेस है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके माल का भाव क्या है, सही है। वही किसान सक्सेस है। तो कोशिश कीजिए अपने माल को परखने की, अपने माल की क्वालिटी क्या है, उसका भाव क्या है और कोशिश कीजिए कि आप भी जो है अपने माल की रेट को परख सकें कि मेरा माल इस भाव का है, वरना क्या है, औने-पौने दामों पर बेचने से कोई मतलब नहीं है। औने-पौने दामों पर मत बेचें। यही मैं कहना चाहूँगा, बाकी इससे ज़्यादा तो आप सभी समझदार हैं ही सही। और बाकी इसके साथ में एक बात और भी है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके अलावा भी अगर आपको लगता है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अपने विवेक से ही काम करें। जी, जी, आपका सही। जो विवेक कहता है, आपको लगता है कि मुझे यही करना है, तो आप कर सकते हैं। हमारी तरफ से ऐसा नहीं कि हम आपको फ़ोर्स कर रहा हूँ मैं कि आप ये करें। आपको जैसा उचित लगता है आप करें और आपने मुझे सुना, यहाँ तक अगर आप वीडियो के साथ में बने हुए हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। शिवराज जी की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जय किसान। किसान।